Welcome to my channel Learn with Myra Sheikh. I hope you all are well. So let's come to the class 2. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ़ोन के बारे में, फ़ोन की स्टाइलिंग के बारे में, और मतलब ऑल अबाउट फ़ोन रिसाइज़ करना, स्टाइलिंग करना, कलर चेंज केस एंड शॉर्टकट कीज़ हमने पढ़ी थी। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड आर्ट। उसके अलावा हम पढ़ेंगे पैराग्राफ में है अलाइनमेंट्स हैं और हमारे पास हैं ऑर्डर लिस्ट, टर्न ऑर्डर लिस्ट, बुलेट्स वगैरह। इसके अलावा इंडेंट हम इसमें पढ़ेंगे और सॉर्ट पढ़ेंगे और कलर्ड पढ़ेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरी फ़र्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से उसे देख लें ताकि आपको फ़ोन के बारे में हर चीज़ क्लियर हो जाए। सो लेट स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम आ जाते हैं, पहले मैं रैंडमली कोई टेक्स्ट यहाँ ले लेती हूँ। मैंने ये टेक्स्ट यहाँ लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो ये वाला वर्ड है ना, इंसर्ट टैब वाला, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, बिल्कुल उसी तरीके से हाईलाइट कर दूँ जिस तरह से हम अपनी कॉपी में हाइलाइटर से हाईलाइट करते थे। तो वो वाला ऑप्शन भी यहाँ हमारे पास वर्ड में मौजूद है। यहाँ आप देखें, ये देखें, ये हाईलाइट है, टेक्स्ट हाईलाइट का कलर। तो जो भी कलर आपको यहाँ से रखना है, यहाँ डिफरेंट कलर्स आपको दिए गए हाईलाइट के, ठीक है। आप हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन अनहाईलाइट आपने करना है तो आपने वापस ऐसे सेलेक्ट किया और नो कलर आपने कर दिया, ये अनहाईलाइट हो गया है, ठीक है। देन हम चलते हैं आगे हमारे पास आता है वर्ड आर्ट, ठीक है, जिसे हम टेक्स्ट इफ़ेक्ट भी कहते हैं, वर्ड आर्ट भी कह सकते हैं और टेक्स्ट इफ़ेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। सो मैं यहाँ से ये थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। इरेज करने के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ टेक्स्ट इफ़ेक्ट। मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट इफ़ेक्ट, ठीक है। ये लिखने के बाद मैंने इसे किया सिलेक्ट। अब मैं आ जाती हूँ कि मुझे कौन सा इफ़ेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है, वो इफ़ेक्ट मैं चूज़ कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट दिस इफ़ेक्ट, सो आई सिलेक्टेड, मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं इसका कलर और साइज़ जो है वो चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगेन टेक्स्ट इफ़ेक्ट में। टेक्स्ट इफ़ेक्ट में आने के बाद यहाँ आप देखें आपके पास है आउटलाइन कलर, यानी कि अगर जो आपने टेक्स्ट इफ़ेक्ट रखा है उसका आउटलाइन का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ से जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर यहाँ से लें। मैं येलो कलर ले रही हूँ। देन इसके बाद है इसका शेडो। अगर आप शेडो डालना चाह रहे हैं अपने इफ़ेक्ट में, ठीक है, शेडो किस साइड पे डालना है, आउटर साइड पे, इनर साइड पे, या पर्सपेक्टिव बनाना है लाइक दिस। पर्सपेक्टिव यानी कि उसका जो शेडो आ रहा होता है पीछे के साइड बिल्कुल अपोजिट बन रहा होता है, पीछे के साइड या राइट साइड पे कहीं पर भी, ठीक है। और शेडो ज़रा सा लाइट सा बस शेड पड़ रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड शेडो। आउटर साइड रखना है या इनर साइड रखना है, मैं इनर साइड रख रही हूँ और यहाँ से ये वाला इफ़ेक्ट मैंने लिया है। इसके बाद आप इसे रेफ्लेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने टेक्स्ट को रेफ्लेक्ट करना है तो यहाँ आपके पास है रिफ्लेक्शन में आएंगे। यहाँ रिफ्लेक्शन की डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आप अपने टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। देन आपके पास आ जाता है ग्लो। अगर टेक्स्ट को ग्लो करवाना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, और किस हद तक आपने ग्लो करवाना है वो आप देख लें। यहाँ आपके पास है ग्लो के काफ़ी सारे ऑप्शन। वैसे इतना ज़्यादा ग्लो अच्छा नहीं लगता, बहुत लाइट सा हो तब थोड़ा सही लगता है, लाइक दिस, बिल्कुल लाइट सा ग्लो अच्छा लगता है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रही हूँ। ये किया मैंने। ये करने के बाद ये हमारा लग गया है यहाँ पर। देन अगेन मैं आ रही हूँ टेक्स्ट इफ़ेक्ट में और आउटलाइन में। अच्छा, आउटलाइन में आपके पास एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है कि आपने इसकी जो वेट रखनी है वो कितनी रखनी है और किस हिसाब से रखनी है। सबसे पहले तो आ जाते हैं 1/4 रखनी है या 1/2 रखनी है, किस तरह से आपने रखनी है और कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत लाइट सा रख रही हूँ क्योंकि मुझे आउटलाइन ज़्यादा पसंद नहीं है।
देन हम आते हैं इसके अंदर अगेन आउटलाइन में। तो आपके पास है कि आउटलाइन आपको किस तरह से रखनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था आपके पास डिफरेंट अंडरलाइंस होती हैं, सेम एज इट इज़ आपके पास डिफरेंट आउटलाइंस भी होती हैं, ठीक है। डॉटेड आउटलाइंस हैं, डैश आउटलाइंस हैं, यहाँ डिफरेंट बहुत सारी आउटलाइन आपके पास मौजूद हैं। सो आप कोई सी भी आउटलाइन रख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। यहाँ मैंने ये कलर और ये इफ़ेक्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था टेक्स्ट इफ़ेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या चीज़ है? जब हम कोई फार्मूला राइट कर रहे होते हैं लाइक केमिस्ट्री में या मैथ्स में, तो उसमें पावर्स होती हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से ऐड करनी होती है वो यहाँ हम इजीली करते हैं। लेट्स सी कैसे होगी। मैं यहाँ राइट कर रही हूँ H2 एंड O, ठीक है। अब मैंने ये H2O टाइप तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ, 2 जो है वो नीचे नहीं आया। तो नीचे किस तरीके से लेकर आएंगे? नीचे लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको इरेज किया। इरेज करने के बाद मैंने यहाँ सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरा जो कर्सर है वो देखें नीचे आ रहा है। मैंने 2 राइट किया, देन मैंने अगेन सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया और फिर O राइट कर दिया। तो इस तरीके से मेरा फार्मूला यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की आपके पास है कंट्रोल और इज़ इक्वल टू। कंट्रोल के साथ आप इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा सब स्क्रिप्ट। इसी तरीके से हमें सुपर स्क्रिप्ट में कुछ लिखना है, यानी कि ऊपर पावर लगानी है, तो हम किस तरीके से लगाएंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ ए के ऊपर अब मुझे पावर चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा है और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं इस पर लगा रही हूँ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लगाया, देन मैंने अगेन इस पर क्लिक किया, या मैं शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकती हूँ और माइनस लगा के देन बी और स्क्वायर के लिए अगेन सब स्क्रिप्ट, और ये स्क्वायर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके ज़रिए आप अपने फार्मूलाज राइट कर सकते हैं छोटे छोटे से। बाकी और फार्मूलाज के लिए हम फार्मूला टैब में जाके पढ़ेंगे किस तरीके से हम इक्वेशंस राइट करते हैं, किस तरीके से हम बाकी चीज़ें राइट कर रहे होते हैं। फ़िलहाल अभी फ़ॉन्ट था तो फ़ॉन्ट में इतना ही। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मैं ये रेस कर रही हूँ, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स आपके पास हैं 4 टाइप्स की, ठीक है। कौन कौन सी अलाइनमेंट है? राइट अलाइनमेंट है, सेंटर है, लेफ़्ट है और जस्टिफाई है। तो यहाँ मैं राइट करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये वर्क कर रही होती है। मैं यहाँ पे रैंडमली टेक्स्ट ले रही हूँ, एंटर किया। अभी आप देखें तो आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सारा लेफ़्ट साइड से अरेंज हुआ हुआ है, ठीक है। तो अभी ये सारा लेफ़्ट साइड से अरेंज है। हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये सारा सेंटर में आ जाए। सारा ना आए तो एटलीस्ट एक पैराग्राफ जो है ये वाला, मैं इसको सेंटर में करना चाह रही हूँ, तो मैं इस तरीके से इसे सेंटर में कर सकती हूँ, ठीक है। सेंटर में आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे राइट साइड से एडजस्ट करके चलना है सारा, तो मैं राइट साइड पे क्लिक कर दूँगी और सारा टेक्स्ट मेरे राइट साइड से अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होती है आपके टेक्स्ट की, आपके पैराग्राफ की, या आप जो कुछ भी राइट कर रहे हो उसकी। अलाइनमेंट्स का मतलब ही यही है, ठीक है। जस्टिफाई में आ जाता है लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से वो सेट करके देता है, दोनों साइड पर अरेंज होता है, बीच में स्पेसिंग कर देता है अपनी मर्ज़ी से रैंडमली, ठीक है। तो ये आपकी थी अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स हो गई। अलाइनमेंट्स के बाद हम चलते हैं, आपके पास है बुलेट्स और नंबर लिस्ट या नंबरिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो बुलेट्स और नंबरिंग किस तरह से वर्क कर रही है, लाइक फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये नंबर वाइज आ जाए, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। तो इसको लाने के लिए मैं आ जाती हूँ यहाँ नंबर्स पे। मैंने नंबर्स पे आके यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरे पास पैराग्राफ नंबर्स आ गए। इसी तरीके से इसको नंबर्स में नहीं करना चाह रहे, ABCD में करना चाह रहे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट में करना चाह रहे हैं, तो हम इसको इसमें भी कर सकते हैं। या रोमन काउंटिंग में लिखना चाह रहे हैं तो रोमन काउंटिंग में भी राइट कर सकते हैं। ये आपके थे नंबर्स, ठीक है, जिन्हें हम नंबरिंग लाइब्रेरी में जाके यूज़ कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं बुलेट्स। बुलेट्स में होता है यानी अनऑर्डर चीज़ें होती हैं, उसमें कोई नाम नहीं होता, लाइक सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ऑर्डर नहीं होती है। ये वाली जो चीज़ है नंबरिंग वाली, ये आपकी कहलाती है ऑर्डर लिस्ट, और ये जो बुलेट्स वाली चीज़ें है आपकी अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेती हूँ, इस तरीके से ये ले लेती हूँ, एरो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है और ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है एंड ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट है।
इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चीज़ें समझ के चलेंगे तो फिर इजी होगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपके पास आ जाती है इंडेंट। अच्छा, इंडेंट क्या चीज़ है? इंडेंट है अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट, अगर आपका टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पर है तो लेफ़्ट से थोड़ा सा आगे लेकर जाना, ये राइट साइड पर है तो राइट से थोड़ा सा पीछे लेकर आना, बिल्कुल ना लेफ़्ट ना बिल्कुल राइट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी कॉपी में राइटिंग कर रहे हो तो राइटिंग करते हुए क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ हमने बिल्कुल लाइन से यानी मार्जिन से स्टार्ट किया, और जो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया वो मार्जिन के बजाय हमने 2 वर्ड का स्पेस देके फिर हमने स्टार्ट किया। तो इस तरह से भी चीज़ें हम कर सकते हैं। वो किस तरीके से होती हैं, मैं पैराग्राफ यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया है, मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, मैं कर रही हूँ यहाँ पे इंक्रीज़ इंडेंट। मैं इसका इंडेंट बढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी जो है वो मार्जिन के साथ है, मैं नहीं चाह रही कि मार्जिन के साथ आए, मैं नहीं चाह रही कि मार्जिन के साथ आए। मैं क्या कर रही हूँ, कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसका इंडेंट बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं इसका इंडेंट बढ़ा रही हूँ आप देख रहे हैं कि ये जो है मार्जिन से आगे होते जा रही है, यानी आगे बढ़ता जा रहा है मेरा पैराग्राफ जो है। इसी तरीके से अगर मैं डिक्रीज़ करना शुरू करूँगी तो अगेन ये अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इंक्रीज़ इंडेंट है और ये आपका डिक्रीज़ इंडेंट। इंडेंट आपका जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग, जिसे हम कह सकते हैं कि लाइंस के बीच में कितना स्पेस है या पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस है। तो हम यहाँ से आके अपने पैराग्राफ के बीच का स्पेस सेट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप नीचे की तरफ आएंगे 1.5, 2.0, 2.5 एंड 3.0। ठीक है, वैसे नॉर्मल स्पेस जो होता है वो 1.15 होता है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कम चाहिए तो आप 1.0 कर दें, ये स्पेस इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है यहाँ पे रिमूव स्पेसिंग। रिमूव कर देंगे तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। ये देखें आप, रिमूव हो चुका है। यहाँ पर मैं अगेन 1.15 कर रही हूँ जो कि बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। इसके बाद आ जाते हैं हम कलर्स पे, कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इस चीज़ को कलर कर दूँ, यानी कि जो मेरा पैराग्राफ है ये कलर हो जाए। हाईलाइट में और कलर में फ़र्क है, उसको समझ के चलिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कलर में क्या है, कलर करने पर ये पूरा पैराग्राफ मेरा कलर हो रहा है, और हाईलाइट करने पे जिस चीज़ को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वही चीज़ मेरी हाईलाइट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कलर दे सकते हो। जितनी स्पेसिंग में आपका पैराग्राफ होगा उतना ही ये कलर हो जाएगा। लाइक लाइट सा कलर ले लेते हैं, कोई ग्रीन कलर। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम आ जाते हैं कि मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है ना इसके बॉर्डर्स आ जाएं, या फिर ओनली टॉप बॉर्डर आ जाए। टॉप बॉर्डर किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ क्लिक किया हमने और यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स हैं। बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ़्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। और अगर कोई बॉर्डर नहीं लगाना तो आप नो बॉर्डर कर दें, और अगर ऑल साइड्स पे आपको बॉर्डर चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर कर दें। बाज़ दफ़ा होता है कि हमने अंदर लाइन ड्रॉ करके काम किया है या कुछ डिफरेंट तरीके से काम किया, टेबल वगैरह बनाई है, तो हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर करने पे अंदर जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं उन पर भी बॉर्डर हमारा आ जाएगा। और अगर हम चाह रहे हैं जस्ट हमारा आउटसाइड पे बॉर्डर आए तो हम आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे, तो ये इस तरीके से आउटसाइड पे बॉर्डर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं नो बॉर्डर यहाँ से कर रही हूँ। नो बॉर्डर करने के बाद आई होप कि बॉर्डर आपको क्लियर हो गया होगा। आप ओनली लेफ़्ट साइड भी लगा सकते हो, यहाँ पर ओनली राइट साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद आप ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं। मैंने ऑल बॉर्डर किया तो ये सब जगह मेरा बॉर्डर आ गया है। देखें, बॉर्डर आने के बाद आप थोड़ा सा बॉर्डर एंड शेडिंग पे आ जाए। नीचे आपके पास यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन है कि आपको किस किस तरह के बॉर्डर चाहिए। एक तो है नन, यानी कि बॉर्डर चाहिए ही नहीं। दूसरा है बॉक्स, बॉक्स पर आ जाएं तो आपके पास बॉक्स वाले बॉर्डर होंगे यहाँ पर डिफरेंट। ये देखें, ये आप देख लें कितना सारा आपके पास बॉर्डर स्टाइल्स हैं। इसके बाद यहाँ पे कलर है, ऑटोमेटिक कलर हुआ हुआ है जो कि ब्लैक होता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और कलर रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो कलर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसकी विड्थ पूछ रहा है कि आपके जो बॉर्डर है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। ज़्यादा अगर हम इसकी विड्थ रखेंगे तो वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बाज़ दफ़ा यूज़ कर भी लेते हैं। यहाँ मैंने रखी है इसकी 3/4। ठीक है, ये रखी है और मैंने इसे ओके कर दिया। ये मेरा बॉर्डर यहाँ पे ऐड हो चुका है, यू कैन सी। इसके अलावा
इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे अब आपके पास है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या चीज़ है? सॉर्टिंग होती है मैं अभी यहाँ फ़िलहाल नो बॉर्डर कर देती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। नो बॉर्डर किया। नो बॉर्डर करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नाम लिख रही हूँ। 5 नाम लिख रही हूँ। आमना, रिमशा, कायनात, बिलाल, अली। ठीक है, यहाँ मैंने ये कुछ नाम यहाँ पे राइट करे हैं। इनको राइट करने के बाद मैं इनका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर रही हूँ, जैसे कि हमने सीखा था शॉर्टकट की के ज़रिए। ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया है और इंक्रीज़ करने के बाद मैं क्या चाह रही हूँ कि ये सॉर्ट हो जाए। सॉर्ट यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं, कि जो ए वाले अल्फ़ाबेट्स हैं वो पहले आ जाएं, फिर बी एंड फिर सी एंड फिर डी, इसके बाद सीरीज़ वाइज आ जाएं ये। तो इस तरह से करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे सॉर्टिंग में। सॉर्टिंग में आने के बाद यहाँ पे ये आपसे पूछेगा सॉर्ट बाय। क्या चीज़ आप सॉर्ट करो? पैराग्राफ को सॉर्ट करो या किसी और चीज़ को सॉर्ट करो? तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पैराग्राफ है, मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया है। फिर ये आपसे टाइप पूछेगा कि आपकी टाइप कौन सी है, टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है, क्योंकि हम नंबर्स को भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स में कोई चीज़ है तो हम नंबर्स को भी कर सकते हैं। डेट लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 महीने की पूरी डेट लिखी हुई है, फरवरी से लेके आगे तक की, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जहाँ तक की भी, तो आप उस डेट को भी कर सकते हो सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग के हवाले से। ठीक है, यहाँ मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, फिर मैं असेंडिंग पे क्लिक कर रही हूँ। असेंडिंग पे क्लिक करने से क्या होगा? A to Z मेरे पास चलेगी, और अगर मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करती हूँ तो Z to A मेरे पास चलेगा। ठीक है, यहाँ मैंने असेंडिंग पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने पे आप देखें पहले A वाले, फिर B वाले, फिर K एंड फिर R। ठीक है, A to Z इस तरीके से चला है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आके डिसेंडिंग पे क्लिक कर दूँ तो क्या होगा? ये अपोजिट चलेगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। इस तरीके से रिवर्स हो चुका है। देन ये थी हमारी सॉर्टिंग, जो कि ईजी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में क्या होता है कि जो भी चीज़ आप राइट कर रहे होते हैं वो नॉर्मल स्टाइल में राइट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको नो स्पेसिंग में राइट करना है, इट मीन्स कि यू डोंट वांट स्पेसिंग, तो आप कर सकते हो। किस तरीके से? आपने जस्ट आके यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद आप जो कुछ भी राइट करोगे उसमें स्पेस नहीं होगा। देखते हैं हम करके। यहाँ मैंने ये लिया है पैराग्राफ, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मल स्पेस कर दूँ, ये नो स्पेसिंग है, और नॉर्मल स्पेस कर देती हूँ तो फिर ये स्पेसिंग आ जाएगी इनके बीच में। ठीक है, स्पेसिंग आ गई। स्पेसिंग के बाद आपके पास है यहाँ पे हेडिंग। अगर आपको हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग किस तरीके से डालोगे? हेडिंग के लिए आप हमेशा हेडिंग का जो स्टाइल है वही यूज़ करेंगे, क्योंकि हेडिंग फिर MS वर्ड उसी को कंसिडर करता है जो आपने हेडिंग स्टाइल से डाली होती है। क्योंकि आगे जाके हमें लिंक लगाने होते हैं, क्रॉस रेफरेंस देने होते हैं, तो वहाँ पे हेडिंग का भी ऑप्शन होता है। तो हेडिंग में अगर आपने स्टाइल में जाके हेडिंग वाला स्टाइल यूज़ किया है तभी वो हेडिंग कंसीडर करेगा। अदरवाइज़ अगर आपने खुद से उसको कलर करके रिसाइज करके कर दिया है तो वो हेडिंग आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी। हाँ, आप यहाँ से हेडिंग वाला स्टाइल लें, उसके बाद आपको जो चीज़ करनी है आप करें, उसका साइज़ बढ़ाना है, उसका कलर चेंज करना है, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई हेडिंग। इसी तरीके से अगर मुझे लेना है टाइटल, यानी कि अपनी डॉक्यूमेंट में टाइटल ऐड करना है, लाइक CV है, CV में टाइटल होता है, ऊपर CV लिखी हुई आ रही होती है। ठीक है, इस तरीके से टाइटल ऐड करना चाह रहे हैं तो आप टाइटल वाला टैग यूज़ करेंगे, टाइटल वाला जो स्टाइल है वो यूज़ करेंगे। इसी तरीके से सब टाइटल डालना है, यानी टाइटल के नीचे जो चीज़ होती है सब टाइटल कहलाता है, वो आपको डालना है, तो वो उसके लिए आप सब टाइटल यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आप स्प्लिट बटन पे आएंगे तो यहाँ आपके पास मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं, आपके पास है चेंज स्टाइल। अब चेंज स्टाइल में क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आ जाता है कि आपका फ़ॉन्ट किस तरीके से होना चाहिए। स्टाइल सेट में फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग है, एलिगेंट हो, फैंसी हो, फॉर्मल हो, मॉडर्न हो, या आप अपने फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हो। अपने पैराग्राफ या जो कुछ भी चीज़ है उसको आप स्टाइल कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद उसकी है यहाँ पे कलर वगैरह, जो कि कलर्स हम वहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं स्टार्ट में। सो मैं इतना डीप में नहीं जा रही हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी है फर्स्ट वाली क्लास तो वहाँ जाके समझ सकता है।
ठीक है। और ये फ़ॉन्ट वगैरह भी सारी चीज़ें हम फर्स्ट क्लास में अपनी पढ़ चुके हैं, ये अगेन यहाँ पे रिवाइज हो रही हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग में स्पेस कितना होना चाहिए, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग वो नंबर्स के थ्रू हमें बताई गई थी। यहाँ पे हमें नेम इनके दिए गए कि कॉम्पैक्ट है, टाइट यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट रखना है, ओपन रखना है, रिलैक्स रखना है, या डबल स्पेस चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इनकी स्पेसिंग है, आप ये स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं। नो पैराग्राफ स्पेसिंग करनी है तो नो पैराग्राफ स्पेसिंग आप कर दें। इसके बाद आपके पास आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेस क्या चीज़ है? फाइंड में आ जाता है कि कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसे राइट किया है माय बेस्ट फ्रेंड पे। अब बेस्ट फ्रेंड मेरी पहले कोई और थी, मैंने उसका नाम कोई और सा ऐड किया हुआ है, कुछ भी था, फॉर एग्जांपल कोई भी बेस्ट फ्रेंड का नाम हो सकता है, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, उसका नाम चेंज करके किसी और का नाम ऐड कर दें यहाँ पे, तो हम इजीली कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड है द, अब ये वर्ड मैं पहले सर्च करूँगी कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। फाइंड में जाके मुझे सर्च करना है, फाइंड में जाके द, तो ये मुझे हाईलाइट करके बता देगा कि जो द वाला वर्ड है वो इतनी जगहों पे यूज़ हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि इस द की जगह पे कुछ और वर्ड यहाँ पे राइट कर दूँ, कुछ भी वर्ड हो सकता है। मैंने यहाँ जस्ट एक द की एग्जाम्पल ली है, तो मैं यहाँ रिप्लेस पे आऊँगी। रिप्लेस पे आने के बाद जो वर्ड मुझे इसकी जगह रिप्लेस करना है ना, द की जगह लगाना है, मैं वो वर्ड यहाँ पे लिख दूँगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है यहाँ पे आ, ठीक है। मैंने आ लिखा और रिप्लेस ऑल कर दिया, तो सब जगह पे जहाँ जहाँ पे दा होगा ना, वहाँ पे क्या हो गया होगा, आ गया होगा। इसके बाद देखें, ये आपको बता रहा है कि आपकी जो रिप्लेसमेंट हुई है वो 27 जगहों पे हुई है, यानी 27 जगहों पे दा लिखा हुआ था, तो वहाँ पे वो रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे मैंने ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दिया। अब आप जाके सर्च करें, आपका आ रहा होगा, ये देखें आ गया। कुछ पहले से भी इसमें था और कुछ इसमें अभी आया है, ये देखें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपके पास है सिलेक्ट। सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल अगर मैं करती हूँ तो सारे ऑब्जेक्ट मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। किस तरीके से सिलेक्ट किया मैंने, ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने सिलेक्ट ऑल किया तो मेरा सब कुछ सिलेक्ट हो गया। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल ए। अगर मुझे सारा का सारा सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगी और ये मैं सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मेरे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ऑब्जेक्ट की भी क्लास रखते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से आके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा। अगर मुझे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है फॉर्मेटिंग के साथ, सेम डेटा नहीं चाहिए, जस्ट सिंपली जो फॉर्मेटिंग मैंने की है, फॉर्मेटिंग ये कहलाती है, लाइक मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसमें स्टाइल लगा दी, ये सारी फॉर्मेटिंग मैंने की है, इसके साथ मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं इसके साथ ही सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिलेक्शन पेन। अच्छा, सिलेक्शन पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन पेन में वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो कि हमने यहाँ पे यूज़ की होती हैं। उसके बाद वो हमें बता रहा होता है कि ये चीज़ें आपने यूज़ की हैं और आपको आई बटन दे रहा होता है। इंशाल्लाह जब हम ऑब्जेक्ट वाली क्लास रखेंगे तो उसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से वर्किंग करता है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हाइड एंड शो होती हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि बहुत अच्छी आपको ये क्लास समझ आई होगी, और अगर नहीं आई है, कोई भी चीज़ मिस हुई है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बना के दूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।